आनंद आने वाला है। और ये सवाल जो है आपका बहुत सारा कंसेप्ट को क्लियर करने वाला है। ये सवाल अगर आप बना लेते हैं तो आपका बड़ा से बड़ा सवाल जो है बनाने में आसानी होगी और उसको समझने में भी आसानी होगी, और किसी भी बड़े से बड़े सवाल को जो है आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आपका फ्रैक्शन का सवाल है और ये बेसिक सवाल है। ये जो है इसको 2-3 प्रकार से हम लोग बनाएंगे, और इसमें कंपटीशन लेवल का अलग माइंड होगा बनाने के लिए, और जो जूनियर है, जूनियर यानी कि जो 6 और 7th 8th क्लास में पढ़ते हैं, यानी कि बोर्ड के लिए अगर बनाएंगे तो उसको अलग प्रकार से बनाएंगे। लेकिन अगर कंपटीशन के द्वारा बनाएंगे, कंपटीशन के लिए उस चीज़ को बनाएंगे तो उसको अलग प्रकार से बनाएंगे। तो दोनों प्रकार को हम लोग आज देखने वाले हैं, और इसको ऐसे भी देख सकते हैं जो किस प्रकार से इस पर हम माइंड लगाएंगे तो मतलब आसानी से हमको ये सवाल बन जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पहला सवाल को पढ़ते हैं। पहला सवाल तो नॉर्मल है, आसान है। उसके बाद ये दोनों सवाल जो है 2 और 3 नंबर का सवाल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको ये सवाल करने में बहुत ही मजा आएगी, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका जो पहला सवाल है, जो रमेश जो है 100 पृष्ठ वाली बुक का 25 पेज पढ़ता है। ठीक है, और ललिता क्या करती है, उसी बुक का 1/2 भाग जो है पढ़ती है। तो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है जो किसने कम पढ़ा है, किसने कम पढ़ा है। तो बाबू इसमें ये आपको मैं अगर अपने लैंग्वेज में समझाऊँ तो इसमें ये बोल रहा है जो एक बुक है, बुक में 100 पृष्ठ है, यानी कि उस बुक में 100 पेज है, 100 पन्ना है, जिसमें से रमेश क्या करता है 25 को पन्ना को पढ़ता है। ठीक है, रमेश क्या करता है 25 को पन्ना को पढ़ता है, और ये ललिता जो है, ललिता क्या करती है 1/2 भाग पढ़ती है। आपको भाग लिखा हुआ है, ठीक है, 1/2 भाग पढ़ती है। तो आपसे सवाल ये कर रहा है जो किसने कम पढ़ा है, उस बुक को किसने कम पढ़ा है। तो चलिए बाबू इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पृष्ठ का बात करें या तो भाग की बात करें, सर चलिए सबसे पहले हम पृष्ठ के में तुलना करते हैं, उसके बाद भाग पे जाएंगे। ठीक है, और उस पर ये भी देखेंगे जो कंपटीशन लेवल में इसको कैसे बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू, ये 25 को पृष्ठ पढ़ता है कौन, रमेश पढ़ता है। रमेश कितना पृष्ठ पढ़ता है 25 को। अब ललिता के बारे में बोल रहा है, जो ललिता जो है 1/2 भाग पढ़ती है। 1/2 कहने का मतलब क्या होता है, 2 में से 1 पेज को पढ़ती है, 2 में से 1 पेज को पढ़ती है। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए जो ये आधा पढ़ रही है। कितना पढ़ रही है, आधा। अगर ऐसे समझ में आपको नहीं आ रहा है तो 100 पेज का मतलब बुक है, इसमें से 1/2 भाग पढ़ रही है, इसको काट देंगे तो कितना पृष्ठ पढ़ रही है बाबू, कितना 50, यानी कि ललिता जो है वो 50 को पन्ना को पढ़ रही है, और रमेश जो है 25 को पन्ना को पढ़ रहा है। तो किसने कम पढ़ा है, तो बाबू यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रमेश जो है कम पढ़ा है। ठीक है, अब चलिए, अब जो है यहाँ पे ऐसा तो हो गया, ये छोटका सवाल था। अब इसको दूसरे तरीका से कैसे बना सकते थे, इस पर भी आप माथा लगाइएगा ना, क्या इसका यही ठो उपाय है बनाने के लिए? नहीं बाबू, इसका और भी उपाय है। चलिए उस उपाय को देखते हैं क्या है। जब यहाँ पे ये बोल रहा है बाबू रमेश जो है 25 को पृष्ठ पढ़ रहा है, तो कितना पढ़ रहा है बाबू, 25 को पढ़ रहा है कितना में, 100 में। वो बुक जो है 100 पेज का है ना, उसमें से 25 पढ़ रहा है। अब यहाँ पे ये भाग कितना पढ़ रहा है, अब कितना भाग पढ़ रहा है बाबू, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 भाग पढ़ रहा है। 1/4 भाग ये पढ़ रहा है, यानी कि आपका जो भाग निकल गया इसका इतना 1/4। रमेश का कितना निकला है, रमेश का निकला है 1/4, और उसके बाद इसका क्या कहते हैं ललिता का निकला है बाबू 1/2 पहले से दिया गया है। अब देखिए इस दोनों में ज़्यादा और छोटा को मतलब हमको देखना है जो बड़ा और छोटा कौन है। तो आप लोग को इससे पहले का जब बेसिक क्लास दे रहे थे तो आप लोग को बताए थे जो इसको जो है अगर बड़ा छोटा इसमें समझ में नहीं आ रही है तो इसका हर जो है बराबर कर लीजिए, आप भागिएगा कि नहीं, और इसमें तरीका देंगे आपको, चुटकी में बनाइएगा। अब इसका जो हर बराबर कर लेंगे तो हर सर कैसे बराबर करेंगे, तो इसका देखते हैं 4 है, इसका 4 है, तो इसको भी अगर 2 को हम 4 बना ले तो मेरा काम बन जाएगा। तो चलिए 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन बाबू फ्रैक्शन का नियम है, अगर फ्रैक्शन में नीचे में किसी संख्या से गुना कर रहे हो तो ऊपर में उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा। अगर ऊपर में किसी संख्या से भाग या गुना कर रहे हो तो नीचे में भी वही काम करना पड़ेगा उसी संख्या से, यानी कि किसी भी शून्यतर संख्या से हम किसी भी फ्रैक्शन में गुना और भाग कर सकते हैं। तो चलिए इसमें जब इसको 4 बनाना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर भी ना गुना करना पड़ेगा तभी न होगा। तो यानी कितना होगा 2/4
4। आप देखिए दोनों का हर बराबर हो गया, इसका भी बराबर और इसका भी बराबर। और आपको यहाँ पे ये बात भी बोले थे, आपको ये बात भी बोले थे, जो जिस फ्रैक्शन में हर अगर बराबर हो, जिस फ्रैक्शन में हर बराबर हो और इसमें जिसमें उसका देखेंगे जो अंश जिसका बड़ा हो जाएगा, अंश जिसका बड़ा हो जाएगा तो वो फ्रैक्शन आपका बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, इसका देखिए हर जो है बराबर है और अंश में देखिए तो इसका 1 है, इसका 2 है, तो अंश किसका बड़ा है, इसका 2 ही ना बड़ा है। जब 2 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन आपका क्या होगा, ये फ्रैक्शन आपका बड़ा हो जाएगा। जब ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया तो ललिता आपको मतलब ज़्यादा पृष्ठ पढ़ रही है, यानी कि ललिता ज़्यादा भाग पढ़ रही है उस बुक का। चलिए इस प्रकार से भी आपका आंसर मतलब क्या है, रमेश आपको पूछ रहा था जो कम किसने पढ़ा है। जब ललिता ज़्यादा पढ़ी है तो कम किसने पढ़ा है, तो कम रमेश ने पढ़ा होगा। चलिए ये तो था ये वाला नियम। अब चलिए इसको और कैसे बना सकते थे, अब इसको कंपटीशन लेवल पे चलिए दिमाग लगाते हैं। जैसे ही आपका जो है आपका आंसर आया है इसमें 1/4 और इसमें आ गया है 1/2, तो बाबू अब यहाँ पे जो है हम हर को भी समान नहीं करेंगे, हर को समान नहीं करेंगे, इसको जो है दूसरे तरीका से भी हम लोग बना सकते थे। कैसे, इसका जो बड़ज गुणन आपको बताए थे, फ्रैक्शन में किसी भी फ्रैक्शन का छोटा और बड़ा ज्ञात करने के लिए आपको बड़ज गुणन बताए थे, यानी कि इसके अंश से इसके हर में गुना कर देंगे, ऊपर में लिख देंगे 2 और 4 को इससे 1 कर देंगे तो 4। आप देखिए 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो बाबू ये 4 बड़ा है। जब ये 4 बड़ा है तो ये आपका फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये लंबे समय तक पढ़ रहा होगा, तो लंबे समय तक 1/2 किसका है बाबू, 1/2 किसका है, किसका है, ये ललिता का है। किसका है बाबू, ललिता का। कितना निकला है, 1/2 ये निकला था, यानी कि ललिता ज़्यादा पढ़ रही है, रमेश कम पढ़ रहा है। इसको और माथा लगा सकते थे हम, इसको जो है और माथा लगा सकते थे। कैसे आपको और बताए थे, जब इसका आरोही और अवरोही फ्रैक्शन में बता रहे थे तो आपको बताए थे इसमें इसका जो है बाबू डिफरेंस निकाल लो। इसमें 1 और 4 में कितना का डिफरेंस, 3 का। 1 और 2 में कितना का डिफरेंस, 1 का। अब जिसका डिफरेंस सबसे कम वो भिन्न सबसे बड़ा, जिसका डिफरेंस सबसे कम वो भिन्न सबसे बड़ा। तो बाबू ये डिफरेंस इसका कम है, यानी कि 1 है, तो ये भिन्न आपका बड़ा होगा। जब ये भिन्न बड़ा हो गया तो जो ये कम कर रहा था इतना भाग वो ज़्यादा कम कर रहा होगा, और ये जब छोटा हो गया तो जो ये कम कर रहा था वो कम करने वाला है, यानी कि 1/4 किसका आया था, 1/4 आपका किसका आया था, रमेश का। देखिए एक सवाल को हल करने के लिए कितना सारा तरीका आप लोग को दे दिए हैं। आप इसमें से जो तरीका आपको पसंद आए वो तरीका से कीजिए। जब आप कंपटीशन लेवल में इसको बनाइएगा तब तो आपको शॉर्टकट चाहिए, छोटा से छोटा रास्ता चाहिए। लेकिन जब आप बोर्ड के लिए इसको बना रहे हैं बाबू, जब बोर्ड के लिए इसको बना रहे हैं तब तो आपको लॉन्ग चाहिए ना, आपको कॉपी भरना होता है उसमें, तो आप जो है लॉन्ग मेथड अप्लाई कर दीजिएगा। अब कौन सा लॉन्ग मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको बता ही दिए हैं, अब अपने अनुसार जो है इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बाबू चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन पे। अच्छा एक बात और, इस पे जो है एक माथा और लगा सकते थे, एक माथा इसमें, चलिए वो भी बता देंगे तो आसानी रहेगा, सही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है रमेश जो है बाबू, रमेश का भाग जो है, रमेश कितना पढ़ रहा है, 25 को पृष्ठ पढ़ रहा है ना। अब 25 पढ़ रहा है कितना में, 100 में भाग निकालेंगे तो 1/4, यानी कि 4 में से 1 को पढ़ रहा है, 4 में से 1 को क्या कर रहा है बाबू, पढ़ रहा है। लेकिन ये पढ़ कितना को रहा है, ये 25 को पढ़ रहा है। किसको पढ़ रहा है बाबू, 1 मतलब 25, 1 मतलब ये देखिए 4 में से 1 को पढ़ रहा है, अनुपात में इसको 1 पढ़ रहा है, लेकिन संख्या में कितना पढ़ रहा है तो 25, यानी कि ये 1 का वैल्यू आपको 25 निकल गया ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बाबू, ये ललिता जो है 1/2 पढ़ रही है, यानी कि अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे निकालिएगा इसका 1 का मान इतना निकल गया तो टोटल का मान कितना निकलेगा बाबू, टोटल का मान आपको यहाँ से कितना निकल जाएगा, यानी कि 4 से गुना कीजिएगा तो 100। टोटल आपको पहले से भी दिया गया था 100। अब किसका निकालना है, अब ललिता का निकालना है। ललिता कितना पढ़ रही है, ललिता 1/2 पढ़ रही है। अब इसको इस अनुसार से बांटा गया है, 2 में से 1 पढ़ रही है, यानी कि 2 बराबर 100, 2 बराबर कितना 100 न हुआ, 2 बराबर 100 हुआ, तब तो 1 2 में से 1 पढ़ रही है। जब 2 बराबर 100 है तो 1 बराबर कितना होगा, 50 न होगा। 1 बराबर कितना होगा 50, और ये 1 बराबर इसका 25 है, इसका 50 है, यानी कि ज़्यादा किसका है, ज़्यादा किसका है तो ज़्यादा है ललिता का। ललिता यानी कि 50 को पढ़ना पड़ रही है, और ये जो है रमेश
25 को पन्ना को पढ़ रहा है। चलिए आपको इसमें बहुत सारा तरीका बता दिया है, आपको जो पसंद आए उसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। और इस प्रकार का जो भी सवाल आएगा तो मेरे ख्याल से लगता नहीं है जो आप अटकिएगा उस सवाल में, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू 2 नंबर का सवाल पढ़िए। बोल रहा है जो रफ़ी 1 घंटे के 3/6 भाग व्यायाम करता है, यानी कि एक्सरसाइज करता है, ठीक है। जबकि रोहित क्या करता है, 1 घंटे के 3/4 भाग जो है मतलब व्यायाम करता है। रफ़ी जो है 3/6 भाग करता है, लेकिन रोहित 3/4 भाग करता है। तो कहता है इसमें जो किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, किसने ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज किया। तो चलिए बाबू इसमें रफ़ी का कितना है, रफ़ी का 3/6, उसके बाद रोहित का कितना है बाबू, रोहित का आपका हो गया 3/4। अब चलिए पहले इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं, कहने का मतलब इसको लॉन्ग में बनाते हैं, इसका कंसेप्ट के मतलब यूज करते हुए इसको बनाते हैं, फिर इसको कंपटीशन लेवल में बनाएंगे, ठीक है। जब आप बोर्ड में जाइएगा बनाने के लिए तो बोर्ड में इस प्रकार से बनाया जाएगा, लेकिन ये तभी आप बना पाइएगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए ये रफ़ी जो बोल रहा है बाबू, रफ़ी जो बोल रहा है जो 3/6 भाग व्यायाम करता है, कितना का, 1 घंटा का ना, 1 घंटा का 3/6 भाग व्यायाम करता है। इसको हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं जो कितना मिनट काम करता है। देखिए जैसे 1 घंटा का कितना, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट ना, 60 का कितना 3/6 काम कर रहा है, यानी कि 6 से इसको काटिएगा तो 10 मरतबे में 10 या 30, यानी कि रफ़ी जो है 30 मिनट व्यायाम करता है। कितना करता है, 30 मिनट। इसको चलिए दूसरे तरीका से भी निकाल सकते थे, अभी आपको इससे पहले बताए थे ना। ये 6 जो है यानी 6 ये टोटल रियल वैल्यू को बता रहा है, और ये 3 जो है रिजल्टेंट वैल्यू, परिणामिक वैल्यू को बताता है, ठीक है। अब ये 6 में से 3 काम करता है बाबू, 6 का मान कितना है, 60 मिनट ना, 6 का मान कितना, सॉरी 6 का मान कितना है, 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 6 में से 3 को काम करता है, यानी कि 6 काम करता है तो 60 मिनट काम करता है, इसमें से 3 को काम कर रहा है। तो बाबू सबसे पहले 1 का निकाल लीजिए ना, 1 का निकालिएगा तो 10 होगा, फिर 3 का निकालिएगा तो कितना होगा, 30 होगा। इस प्रकार से भी आपका 30 मिनट निकला, और इस प्रकार से भी आपका 30 मिनट निकला। आपको जो आसानी लगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो तरीका बताया है ये बच्चे का काम नहीं है, बच्चे इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका माइंड डेवलप होगा तभी इस बात को समझ पाए होंगे और इसको बनाते होंगे, ठीक है। चलिए ये तो कोई भी कर लेगा, ये वाला कोई भी कर लेगा। चलिए अब तो इसका निकल गया, किसका बाबू, रफ़ी का। रफ़ी का निकल गया, जो रफ़ी जो है 30 मिनट काम करके भाग जाता है। लेकिन ये रोहित क्या करता है बाबू, रोहित 3/4 भाग काम करता है, कितना का, 1 घंटा का ना। रोहित क्या करता है, 1 घंटा का 3/4 भाग काम करता है। यानी चलिए इसको इस प्रकार से पहले बनाते हैं, 1 घंटा का कितना करता है, 3/4 भाग, यानी 4 से 60 को काटिएगा तो 15 टाइम्स में कट जाएगा, फिर 15 को 3 से गुना कीजिएगा तो 15 तिया 45 मिनट हो जाएगा। अब ये रफ़ी जो है बाबू 45 मिनट काम करता है, 45 मिनट व्यायाम करता है। जब आपका समय यहाँ पे ये पूछ रहा था कि किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, तो यहाँ पे रफ़ी जो है रोहित जो है बाबू ये लंबे समय तक आपका काम किया। चलिए इस प्रकार से निकाले तो 45 मिनट निकला। चलिए उस प्रकार से भी बनाते हैं, कौन सा, अभी जो बताए थे। जैसे ये 3/4 भाग व्यायाम करता है 1 घंटे का, यानी कि 4 में से 3 काम कर लेता है। 4 मतलब 4 समय में से 3 समय तक ये व्यायाम करता है। तो 4 समय कितना के बराबर, 4 समय 60 के बराबर, 1 समय कितना के बराबर, 1 समय 15 का। 4 में मतलब 60 में जो 4 से भागा लगाइएगा तो 15 ना आएगा, तो 1 का मान 15 निकल गया। फिर निकालना था किसका बाबू, आपको निकालना था 3 का, यानी कि 15 तिया 45। इधर से भी निकाले तो आपका कितना हो गया, 45 से हो गया। चलिए अब तो बात ये हो गई बाबू, आप दोनों तरीका से जो निकाल लिए, रोहित जो है ज़्यादा समय तक व्यायाम करता है, रफ़ी जो है कम समय तक व्यायाम करता है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन बाबू पूछ देता जो दोनों के मतलब दोनों जो व्यायाम करता है उसके बीच में डिफरेंस कितना है, तो यहाँ से 45 मिनट का डिफरेंस होता, 45 मिनट मतलब सॉरी 30 और 45 के बीच 15 मिनट का डिफरेंस। लेकिन अगर आपको यहाँ पे भाग पूछ देता तो कितना भाग है डिफरेंस का, तो क्या करते आप, 15/60 कर देते, यानी कि 1/4 इसका भाग निकल जाता, ठीक है। चलिए इसको तो छोड़ दीजिए, ये लंबा मेथड हो गया, ये बाबू लंबा मेथड हो गया, इस मेथड से नहीं बनाएंगे। लेकिन और दूसरा सवाल जो कीजिएगा ना तो इस मेथड से माथा लगाइएगा तो आपका जल्दी बनेगा वो सवाल, ठीक है। चलिए अब जो है इसको और किस प्रकार से कर सकते थे, चलिए कंपटीशन लेवल में घुसते हैं। 3/6 और 3/4 यही ना 2 फ्रैक्शन था, आपको 2 फ्रैक्शन यही ना था, और दोनों का जो है ये 1 घंटा का भाग है, दोनों जो है 1 घंटा का भाग है। बाबू आपको बोले थे ना जो क्रॉस गुना कर दीजिए, कैंची वाला गुना, यानी कि
4 तिया 12, छतरी के 18। अब इसमें से देखिए बड़ा कौन, बड़ा आपका ये हो गया 18, 18 बड़ा है तो ये भिन्न भी बड़ा होगा। अब ये भिन्न किसका, तो ये भिन्न रोहित का। कहने का मतलब रोहित जो है ज़्यादा समय तक काम कर रहा है, ज़्यादा समय तक व्यायाम कर रहा है। देखिए इसको निकालने के लिए आपको कितना टाइम लगा, कुछ होने न लगा, लेकिन इससे पहले जो निकाले थे उसमें टाइम लगा ना आपको। इसीलिए ना बोले जो आपको जो है इस क्लास में सब मेथड देंगे, एक छोटका वाला भी देंगे, एक बड़का वाला भी देंगे, यानी कि बच्चा वाला भी देंगे, बुढ़वा वाला भी देंगे। ये आपको बुढ़वा वाला है, जब आप लोग कंपटीशन का तैयारी करते होंगे तो ये वाला नियम लगा दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। और जब आप बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वो वाला नियम लगा दीजिएगा तो वो सही हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया, ये सारा काम इसका खत्म हो गया। क्या हो गया बाबू, इसका सारा काम खत्म हो गया। अब इसको और जितना सोचिएगा इसके बारे में उतना माथा लगेगा, उतना। अब जो इससे पहले बताए थे जो मतलब हर सामान कर लीजिए, हर सामान कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 3/6 और 3/4, इसका पहले एक बार हर सामान करेंगे तो दोनों का लॉसो निकाल लीजिएगा। चलिए एक बार लॉसो निकाल के ही आपको लोग को बता देते हैं जो क्या सच में ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो 6 और 4 का लॉसो कितना होगा, 12 होगा। 12 को 6 12 कैसे बन गया है बाबू, 2 से गुना किए हैं तो 2 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, यानी कि 6/12। और ये 4 12 कैसे बन गया, 3 से गुना हुआ है, 3 से ऊपर भी नहीं गुना होगा तो 3 तिया 9, 4 तिया 12। देखिए इसका जब हर बराबर तो ऊपर में अंश जो बड़ा वही वैल्यू बड़ा, वही फ्रैक्शन बड़ा, यानी कि ये 9 बड़ा तो ये फ्रैक्शन भी बड़ा, यानी कि ये भिन्न भी बड़ा। अब ये भिन्न किसका है, ये भिन्न है रोहित का। कहने का मतलब रोहित ज़्यादा समय तक व्यायाम किया है। ठीक है, ये भी हो गया। अब चलिए इसको दूसरा तरीका से और कोई अलग मेथड लगाते हैं। मेथड क्या है बाबू, जैसे कि 3/6 3/4। अब अभी आपको बताए थे ना डिफरेंस निकालने के लिए, डिफरेंस निकालिए तो 3 इसका भी 3, इसका 1। अब क्या बोले थे उसमें, जिसका डिफरेंस कम उसका वैल्यू ज़्यादा, जिसका डिफरेंस कम उसका वैल्यू ज़्यादा, यानी कि इसका डिफरेंस 1 को निकला है तो इसका मान जो निकलेगा ज़्यादा निकलेगा। किससे, इससे निकलेगा। इससे भी आपको पता चल गया। अब ये 3/4 किसका, ये 3/4 रोहित का। चलिए ये भी हो गया। अब ऐसा नहीं करते तो डिफरेंस को भी आप बराबर कर सकते थे। अब कैसे, देखिए वो चीज़ देखिए। चलिए वो भी चीज़ आप लोग को अगर बता देंगे ना तो आसानी रहेगी और तो सवाल बनाने में, और बड़ा से बड़ा सवाल को आप हल कर लीजिएगा। चलिए बाबू वो नियम को भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 3/6 और 3/4 ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी आपको बोले ना इसका डिफरेंस कितना बाबू, 3 और 6 का 3 हुआ, और इसका कितना हुआ 1 हुआ। ये नियम जो भी बोले हैं डिफरेंस कम और तो वैल्यू ज़्यादा, ये सभी सवाल में लागू नहीं होता है। ये जो नियम है सभी सवाल में लागू नहीं होता है, लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लास करते हैं किसी से आपको यही तरीका बताएगा, कंपटीशन लेवल में आपको यही तरीका बताएगा। लेकिन ये अगर ये तरीका को आप दिमाग में रखिएगा तो सारा का सारा सवाल सारा ना, उसमें से बहुत सवाल आप गलत करके आ जाइएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में नहीं उतारिएगा। लेकिन अभी जो आपको तरीका बताने वाला हूं मैं, अभी तरीका बताने वाला हूं वो तरीका ब्रह्मास्त्र है बाबू। ब्रह्मा का अस्त्र है, वो काम कभी भी फॉलोअप नहीं करने वाला है। 2 तरीका, एगो तरीका अभी जो ब्रज वाला बताए थे ना कोना कोनी गुना करके, वो तरीका, और जो तरीका मैं अभी बताने वाला हूँ वो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। और एक तरीका और बताए थे ना लॉसो, मतलब इसका हर बराबर करके, वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन ये डिफरेंस वाला जो है आपका गलत हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, होता ही है, सब सवाल में लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू अभी क्या बोले हैं, डिफरेंस को बराबर करना है ना हमको। डिफरेंस को, इसका तो डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 1 है। जब डिफरेंस को बराबर करेंगे तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा ना, लॉसो जिसको बोलते हैं। चलिए इसका लॉसो निकाल लीजिए बाबू। 3 और 1 का लॉसो कितना, 1। अब ये 3 जो है, मतलब सॉरी 1 ना 3 होगा। ये 3 जो है 3 कैसे बना, 1 से गुना हुआ तो 1 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 1 से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा। अब देखिए 1 जो है 3 कैसे बना, यानी 3 जो लॉसो वाला 3 कैसे बना, 3 से गुना हुआ तो 3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 9/12। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितना, इसका भी डिफरेंस 3 और इसका भी डिफरेंस 3। जब दोनों का अंतर बाबू 3 आ गया तो ये चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अगर किसी फ्रैक्शन में अंश और हर का डिफरेंस अगर सब में बराबर हो, किसी फ्रैक्शन के युग में, जोड़ा में या तो उसके समूह में अंश और हर का डिफरेंस सभी में बराबर हो, तो जो सबसे बड़ा अंश होगा जिसका, वो वैल्यू सबसे बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। और जो सबसे छोटा वैल्यू जिसका अंश में होगा वो फ्रैक्शन आपका सबसे कम होगा। अब देखिए तो इसमें सबसे बड़ा किसका है, ये 9 है।
है तो यू नो आपका ये वाला जो फ्रैक्शन है ये वाला बड़ा हो जाएगा, छोटा किसका इसका, ये आपका छोटा हो जाएगा। इसके अनुसार भी ये 3/4 किसका, 3/4 बाबू रोहित का, यानी कि रोहित ज़्यादा समय तक काम कर रहा था। चलिए अब एक सवाल को बनाने के लिए आपको कितना सारा तरीका यहाँ पर मिल रहा है ना। चलिए और आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। यही है बाबू, जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको जाने में, सवाल को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर एक रास्ते में अगर फंस जाते हैं तो दूसरा रास्ता आपको पता है, दूसरे से आप निकल जाइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब 3 नंबर का क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, जो कक्षा ए में 25 छात्र है, कक्षा ए 25 छात्रों में से 20 छात्र जो है, 20 बच्चे जो है 60% नंबर लाया है या तो 60% से ऊपर लाया है। उसके बाद कक्षा बी जो 30 छात्र का मतलब वो क्लास है, जिसमें से 24 बच्चा जो है 60% नंबर लाया है या तो 60% से ऊपर लाया है। तो आपको बोल रहा है जो किस कक्षा में 60% से ज़्यादा नंबर लाया गया है। तो इसको बड़ा ये कुछ भी नहीं है, तो कक्षा ए की बात करें, कक्षा ए की बात करें, कक्षा ए में बाबू 25 में कितना बच्चा पास कर रहा है, 20 गो पास कर रहा है, कितना में, 25 में। उसके बाद कक्षा बी में देखिए तो एक बार 24 पास कर रहा है, कितना में, 30 में। अब इसको काट लीजिए ना, इसको काट लीजिए तो 5 चौके 20, 5 25, यानी कि इसका 4/5 हो गया। ये 6 चौके 24, 6 पंजे 30, इसका 4/5 हो गया। अब आपका फ्रैक्शन क्या आया है, कक्षा ए के लिए 4/5 और कक्षा बी के लिए आपका कितना है, अरे 5 चौके 20, 5 25, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, यानी कि 4/5, इसका भी 4/5, इसका भी। अब तो यहाँ से बाबू बराबरे में निकल रहा है, ये जो है बराबरे में निकल रहा है। देखिए दोनों का जो है बराबरे है, जो किस कक्षा में 60% से ज़्यादा भाग लिया है, मतलब पास किया है बच्चा, तो ये तो आपको दोनों हो गया, क्योंकि ये 20 में से, यहाँ पे तो कुछ गलती नहीं की है ना, 25 और 20 है। 20 पास कर रहा है कितना में, 25 में, इसमें 24 पास कर रहा है कितना में, 30 में। इसका अगर वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो कितना होगा, 6 चौके 24, 6 से काटे थे 6 पंजे 30, 4/5 हुआ, इसका भी 4/5 हुआ। यानी कि दोनों जो है बराबर है, यानी कि दोनों कक्षा में जो है बराबर भाग जो है बच्चा पास किया, यानी कि जितना भाग इसमें पास किया था उतना ही भाग इसमें ही पास किया था। जब फ्रैक्शन का बेसिक क्लास दे रहे थे तो आपको बताए थे समतुल्य भिन्न, यानी कि इक्वावेलेंट फ्रैक्शन आपको बताए थे, वही आपका इक्वावेलेंट फ्रैक्शन आ गया है इसमें। ठीक है, चलिए अब इसको भी मतलब कीजिए ना एक बार, देखिए ना, 4/5, फिर 4/5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, देखिए दोनों बराबरी आता है ना। जब दोनों बराबर है तो दोनों भिन्न भी बराबर है, जब दोनों भिन्न बराबर है तो दोनों क्लास का बच्चा भी बराबर पास किया है, मतलब बराबर पास नहीं किया है, बराबर भाग पास किया है। जितना भाग इसमें किया था उतना भाग इसमें भी किया। कहने का मतलब कक्षा ए में अगर 5 बच्चा है तो उसमें से 4 बच्चा पास कर गया, और कक्षा बी में भी अगर 5 बच्चा है तो उसमें से 4 बच्चा पास कर गया। इसका मतलब आपको यही है। देखिए ये 3 ठो सवाल था, 3 ठो सवाल को आप कितना तरीका से बना लिए हैं, और ये तरीका को आप 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा तो आप भी इसमें मास्टर बन जाइएगा। और इस प्रकार से इसी प्रकार का ना अलग अलग क्षेत्र से भी सवाल रहता है ना, उसको भी ये तरीका लगा के जो आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, इसी पर जो है आपको एक सवाल देते हैं, उस सवाल को आप हल करके हमको बताइएगा। ठीक है, जो किसी संख्या का 2/7वां भाग जो है 18 है, कितना, 2/7वां भाग जो है 18 है, तो उस संख्या का 1/3वां भाग क्या होगा। ये जो है जब इसको अच्छा से आप समझ गए होंगे तो ये इसका भी जवाब आप अच्छे से दे दीजिएगा, और इसका जवाब जो निकलेगा हमें कमेंट करके भी बताइएगा। धन्यवाद।